आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल भक्ति भास्करम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम एकादशी व्रत रखते हैं तो हमारे मन में कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, कई तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। जैसे कि वर्ष में कितनी एकादशी होती हैं, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कौन सा है, एकादशी व्रत को हम सर्वश्रेष्ठ व्रत क्यों मानते हैं, एकादशी कौन थी और एकादशी को भगवान विष्णु ने क्या वरदान दिया था और भगवान विष्णु ने एकादशी को यह वरदान क्यों दिया था। तो अपने इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं और हर पक्ष के 11वें दिन को एकादशी होती है। इस तरह एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब कभी अधिक मास होता है या अंग्रेजी भाषा में कहें तो लीप ईयर होता है या लौन वर्ष होता है, तब 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, 24 के बजाय 26 एकादशी होती हैं। अब इन प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों के अलग अलग नाम होते हैं और इनके अलग अलग पालक देवता होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ वर्ष के पहले महीने यानी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों के नाम और उनके पालक देवता बताता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहते हैं। और इनके जो पालक देवता हैं दोनों एकादशियों के, वो भगवान विष्णु हैं। और इस प्रकार 12 महीनों की एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और हर एकादशी के अलग अलग पालक देवता है। अब हम एकादशी के बारे में जो हमने पीछे प्रश्न किए हैं, उनकी विशिष्ट जानकारी के लिए पद्म पुराण का सहारा लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया था, भगवान कृष्ण से ये पूछा था कि हे देवकी नंदन, आप हमें ये बताओ सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कौन सा होता है और ऐसा व्रत कौन सा है जिसको करने से हमारे सारे दुख, पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत हमें मोक्ष धाम या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि नागानां च यथा शेषो पक्षिणां पन्नगासनः देवानां च यथा विष्णु द्विपदानां यथा द्विजः व्रतानां च तथा राजन श्रेष्ठ च एकादशी व्रतः। अर्थात जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण जी, देवताओं में विष्णु महाराज और जो द्विपदी लोग होते हैं उसमें विप्र श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। तब युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि इस एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत क्यों माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो एकादशी हैं वो भगवान विष्णु की पुत्री हैं। भगवान विष्णु ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि हे देवी,
तुम मेरी कृपा से सभी व्रतों में श्रेष्ठ होगी और संसार के सभी प्राणियों को सिद्धि प्रदान करने वाली होगी, संसार के सभी प्राणियों के विघ्नों को दूर करने वाली होगी। जो लोग एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तब युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे प्रभु, आप हमें ये बताइए, एकादशी को भगवान विष्णु ने वरदान क्यों दिया था और इस व्रत का नाम एकादशी क्यों पड़ा और इस महाफलदायक व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य हुआ था। वो दैत्य बहुत बलशाली था। उसके पिता का नाम तालजंग था और चंद्रावती नगरी में वो राज्य करता था। इस तालजंग से इंद्र की शत्रुता थी। इंद्र ने इस तालजंग का वध कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु से मुर को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं इंद्र को परास्त करूंगा, इंद्र की हत्या करूंगा, इंद्र को मारूंगा। और शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगा। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुर की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मुर, मैं तुमसे खुश हूं, कुछ वरदान मांगो। मुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं इंद्र और सभी देवताओं को परास्त कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने कह दिया कि ठीक है, तथास्तु, आपको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप देवताओं को परास्त कर सकें। शिव का वरदान मिला तो मुर को और भी घमंड हो गया। उसने इंद्र पर आक्रमण किया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया। इंद्र और देवता परेशान इधर उधर घूमने लगे। एक मीटिंग हुई, सभी देवताओं ने कहा कि चूंकि मुर ने भगवान शिव की शक्ति से हमें हराया है, इसलिए हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे। देवता लोग भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा, देखिए, चूंकि मुर को मैंने ही शक्तिशाली बनाया है, इसलिए मैं मुर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के पास जाइए, भगवान विष्णु ही उसको परास्त करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव जी की बात सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान उस समय क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी, जैसा उनका है, जो पैर दबा रही थी। इंद्र ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने का प्रयास किया और उनकी स्तुति की। इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान की योग निद्रा खुली। भगवान योग निद्रा से जागृत हुए। उन्होंने पूछा कि देवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने और इंद्र ने जो उनके ऊपर परेशानी आई थी वो बताया कि मुर नाम का एक राक्षस है, उसने हमको परास्त कर दिया है, हमारे इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया है
और मैं बहुत परेशान हूँ और हम सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ये मुर है कौन और ये कहाँ रहता है। इंद्र ने बताया कि ये ताल जंघ का पुत्र है और ये चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आप परेशान मत होइए, मैं मुर का वध कर दूंगा। भगवान विष्णु इंद्र और अन्य देवताओं को लेकर के चंद्रावती गए। भगवान विष्णु को आता देख मुर ने घोर गर्जना प्रारंभ कर दी। उसने विष्णु पर अटैक कर दी। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से मुर की सेनाओं का वध करना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान का मुर के साथ 1 वर्ष तक युद्ध चला और 1 वर्ष बाद भगवान युद्ध करते करते थक गए और जब थक गए या लीलावश वो शयन करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए, रण छोड़ दिया, युद्ध भूमि से भाग गए। इसीलिए उनका नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया। और ये रणछोड़ दास कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम में जाके एक गुफा थी, सिंहावती गुफा। उस गुफा में जाकर के आराम से शयन करने लगे। इधर मुर ने क्या किया कि वो भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस सिंहावती नामक गुफा में पहुंचे। भगवान को सोते देख मुर ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, ये सो रहा है और मैं अब इसको मार डालूंगा। और जैसे ही मुर ने भगवान विष्णु को मारने के लिए अपना अस्त्र उठाया, उसी समय विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। कन्या बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी और बड़ी बलशील थी। कन्या को देख के मुर ने कहा कि आइए हम मिलते हैं और दोनों मिलकर के और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और इस विष्णु को हम परास्त कर देंगे। परंतु उस कन्या ने कहा कि हम आपके साथ तभी रह सकते हैं जब आप हमें युद्ध में परास्त करें। दोनों के साथ युद्ध हुआ और उस कन्या ने मुर का वध कर दिया। जैसे ही मुर का वध हुआ, भगवान विष्णु की निद्रा खुल गई। विष्णु ने उस कन्या से पूछा कि मुर तो बड़ा शक्तिशाली था, इसका वध किसने कर दिया? कन्या ने कहा कि इसका वध आपकी शक्ति से आपकी ही किसी दासी ने किया है, आपकी ही एक दासी ने किया है। विष्णु भगवान बोले कि आपने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा काम किया है जिससे देवताओं को और ऋषियों को बहुत सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूं। आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी विघ्नों का नाश करने वाली, सभी भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी बन जाऊं। और हे जनार्दन, जो आपका नाम लेके मेरे इस दिन का उपवास करेंगे, यानी जिस दिन मैं प्रकट हुई हूं उस दिन उपवास रखेंगे, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करेंगे। भगवान बोले, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। और इस तरह एकादशी की उत्पत्ति हुई। एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं और भगवान विष्णु ने ही उनको वरदान दिया है कि वो शुभ फल प्रदायिनी, सभी विघ्नों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली होंगी। इसी कारण इस व्रत को, यानी एकादशी के व्रत को, सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता था। और मुर का वध किया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम मुरारी पड़ा। और एकादशी व्रत सभी व्रतों में
श्रेष्ठ व्रत माना गया। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हे धर्मराज, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, यानी मृत्यु के उपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मैंने अपने इस वीडियो में एकादशी की कुछ प्रारंभिक जानकारियां दी हैं और एकादशी व्रत की श्रृंखला में मैं आपको अपने अगले वीडियोस में अन्य जानकारियां प्रदान करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताइएगा। और एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही अन्य वीडियोस शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ, शास्त्र के प्रमाण के साथ बनाने का मेरा मनोबल बढ़े। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।